अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसका टॉपिक नंबर 1.2 की हम डेफिनेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पहली 5 डेफिनेशन कर ली थी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ये 5 डेफिनेशन हमने कर ली थी। आज उनसे आगे ऑनवर्ड यूज़ करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हम करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, कोई भी एनी, उसकी हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। इन दो बातों में से एक को हमने चूज़ करनी है कि या तो हम कर दें कि रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये रो हैं, ऐसी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दें ऐसे, या ऐसे कॉलम हैं उनको रो में चेंज कर दें। ये दो में से एक बात को आपने फुल करनी है, ठीक है ना। या तो रो को आपने क्या करना है, कॉलम की फॉर्म में कर दें एक बात, या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसे ए के ऊपर छोटा सा टी लगा दें। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा जो ए बी सी एफ डी जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर टी लगा दें और उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज द कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखें, ये मैंने एग्जांपल ली है कि ए मैट्रिक्स है, उसमें पहली रो है 0 2 3, दूसरी रो है -2 0 1, दूसरी रो है -2 0 1 और तीसरी रो है -3 -1 और 0। ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि ए के ऊपर भी ट्रांसपोज और ए के मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दें। और अब ट्रांसपोज का मतलब होता है या तो आप क्या ऐसे कर लें कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। मैं कहता हूँ कि मैं कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ, कॉलम को रो में। यानी कि पहला मैट्रिक्स, इसका कॉलम क्या था, 0 -2 और -3, ऐसे था ना, ये ऐसे है ना, 0 -2 और -3 पहला कॉलम, उसे मैंने पहली रो बना दी, ऐसे रख दिया, ऐसे लिख दिया। यानी कि क्या बन गया, ये देखें, 0 -2 -3 मैंने रो बना दी। दूसरा कॉलम 2 0 -1, ये दूसरा कॉलम है, उससे मैंने दूसरी रो बना दी, ऐसे 2 0 -1 लिख दिया। और तीसरा कॉलम 3 1 और 0, तो उसे मैंने तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना दी, यानी कि 3 1 और 0। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आगे है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, कोई भी, उसके तमाम एंट्रीज़ के हम साइन चेंज कर दें। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दें, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर दें। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में है ए इक्वल टू है 1 -2 3 4, नेगेटिव यानी कि ए के साथ नेगेटिव का साइन, और मैट्रिक्स माइनस इनटू दिस मैट्रिक्स, यानी कि ए का मैट्रिक्स लिखा 1 -2 3 और 4। माइनस का क्या मतलब होता है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें माइनस को। ये +1 का था तो माइनस का 1 बन गया, माइनस का 2 था तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया 2। -3 था तो +3 का था तो -3 का बन गया, 4 प्लस का था, इधर -3 का -4 का बन गया, ठीक हो गया। यानी कि उनकी इंट्रीज़ के साइन, यानी उसमें इंट्रीज़ के साइन को हम चेंज करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में, ठीक हो गया। आगे जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है सिमेट्रिक मैट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक में एक कंडीशन जो है पहले याद रखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। पहली बात कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए। पहले हमने देख लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी रो और कॉलम बराबर होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए पहली कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उससे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसी का हम ट्रांसपोज लें, यानी कि रो को कॉलम में कर दें या
कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसी को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। या ऐसे कर लेंगे, देखें कि ए बी का एक जवाब आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए बी का जवाब आ रहा है 3, तो बी ए का जवाब भी 3 होना चाहिए, यानी कि उसे रोटेट भी करवाएं ना, उसे घुमाएं फिराएं तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक। अब देखें एग्जांपल को देखते हैं, तो लेकिन डेफिनेशन भी देख लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि उसी का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज लें दोबारा ए आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। अब हम डेफिनेशन के मुताबिक इसी की एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए गिवन है एक मैट्रिक्स, रो है 3 2 और दूसरी रो है 2 4। अब हम ट्रांसपोज लें, ऊपर इसके भी टी हो गया, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगा दिया, टी डिनोट करता है ट्रांसपोज को ना। अब पहली रो थी क्या 3 और 2, ये 3 और 2 थे, 3 ये था और 2 ये रो ऐसे पड़ी थी। मैंने इसी रो को ऐसे लिख दिया, 3 2 को मैंने ये लिख दिया 3 2, ठीक हो गया। या ऐसे देख लेना, एक ये पहला नंबर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था फॉर एग्जांपल। तो मैंने पहला एंट्री 3 है, दूसरी 2 है, तो ये रो थी ना, इसी रो को मैंने ऐसे पड़ी हुई थी तो इसे ऐसे लिख दिया, यानी कि क्या बन गया 1 2 और ये 3 बन गया। ये रो थी, इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। अब दूसरी रो क्या है 2 और 4, ये रो ऐसे थी, मैंने उसे ऐसे लिख दिया, यानी कि 2 और 4 लिख दिया, तो ये 3 2 2 4 ये दोबारा वही आ गया ना, दोबारा इसका ट्रांसपोज ले 3 2 को मैंने ऐसे 3 2 लिख दिया, 2 4 ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि कॉलम की फॉर्म में, तो ये 3 2 2 4 दोबारा वही आ गया ना ए। इसका मतलब ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक है, सो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक। दूसरी एग्जांपल को देखें कि एक मैट्रिक्स है एम, जिसमें पहली क्या है 1 2 3 पहली रो, 2 -1 मैन और प्लस का 4 ये दूसरी रो, 3 4 0 तीसरी रो। अब ये रो है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये ट्रांसपोज ऊपर लगा टी, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगा दिया। अब ट्रांसपोज लें 1 2 3 ये रो थी, तो उसी को ऐसे कॉलम में लिख दिया 1 2 3 ऐसे लिख दिया मैंने। दूसरी रो थी 2 -1 और 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, यानी कि वर्टिकल लाइन में लिख दिया 2 -1 और 4 लिख दिया मैंने। तीसरी रो थी 3 4 0, उसे मैंने तीसरा कॉलम बना दिया 3 4 0, तो ये क्या आया दोबारा वही मैट्रिक्स ए आ गया ना, ये जो गिवन पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स था। देखें इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, 1 2 3 1 2 3 2 -1 और 4 2 -1 और 4 ये हो गया 3 4 0 3 4 0, तो ये और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर होगी। इसका मतलब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है ओरिजिनल जो पहला गिवन मैट्रिक्स था उसके इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज यानी कि एम का ट्रांसपोज इक्वल टू एम आ गया, तो सो एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक। देखें ऊपर वाले में ये 2 रो थी 2 कॉलम थे, स्क्वायर मैट्रिक्स था। इसमें क्या है 1 2 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 कॉलम है, रो और कॉलम बराबर हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक होना बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लें, डी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 2 1 3 पहली रो, दूसरी रो क्या है -1 2 2, तीसरी रो क्या है 3 1 3। इसका हम ट्रांसपोज लें, टी इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर भी लगा दिया। अब टी ख़त्म कर देंगे इस मैट्रिक्स से, क्योंकि जब इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब देखें पहली रो है 2 1 3, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे कॉलम की फॉर्म में
2 1 3, यानी कि पहली जो ये रो थी 2 1 3 को मैंने पहला कॉलम बना दिया 2 1 3। अब दूसरी रो -1 2 2, ये दूसरी रो थी तो मैंने दूसरा कॉलम बना दिया यहाँ पे, दूसरे में इधर -1 2 2, दूसरा कॉलम बना दिया। अब पहले मैट्रिक्स की जो ये है 3 1 3, तीसरी रो थी तो मैंने इसे तीसरा कॉलम बना दिया, यानी कि 3 1 3 ये कॉलम बना दिया। अब देखें ये मैट्रिक्स इसकी मैट्रिक्स इक्वल है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स में क्या है 1 2 1 3, लेकिन इधर पहली रो क्या है 2 -1 और 3, तो ये पहली रो ही बराबर नहीं है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि पहली रो ही उसके इक्वल नहीं है तो डी तो ना हुआ ना, यानी कि ये बराबर नहीं है तो डी इक्वल टू ए का, यानी कि ए डी का ट्रांसपोज डी के इक्वल ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब डी इज़ अ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, इसे अच्छे तरीके से करें इंशाल्लाह। आगे फिर हम इसके आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे और आगे भी डेफिनेशन है एडिशन का तरीका, सब्ट्रैक्शन का तरीका वगैरह वगैरह। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।